are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। पहले तो मैं सभी मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा जो इस तरीके से तादाद में, ये आज से नियाज़ नहीं हो रही है। असलम भाई शेख साहब, जिनके वालिद रमज़ान अली शेख साहब, हम लोग बचपने से देख रहे, उनकी दावत जो है इस तरीके से आम लंगर आज तक के मालवनी में, आज मेरी उम्र 50 साल की है, मैं खुद छोटा था जब से देख रहा हूँ कि इसी तरीके से नियाज़ होती है, बहुत धूम और जोर शोर शराबे से। और सभी मालवनी की पूरी जनता आज तक के ये नियाज़ को, तबरुक को चखने के लिए आज कई सालों से चलते आया सिलसिला। ये रमज़ान अली हमारे जो असलम भाई के वालिद साहब है, उन्होंने शुरू किया। आज असलम भाई के नेतृत्व में इसी तरीके से आज भी 40,000 के लोग आसपास लगभग आके गए और मालवनी में इसी तरीके से अल्लाह नज़र नियाज़ असलम भाई के हाथ से, उनकी फैमिली के हाथ से ये करते रहे। इसी तरीके से मुसलमान आते रहे और ये नज़र नियाज़ जो है हमारे गौसे पाक की तरफ से उनकी नज़र नियाज़ है। और मालवनी की जनता से अपील करूँगा कि सब हर घर में ये नियाज़ होना चाहिए। आज असलम भाई ने रखा है जिस तरीके से, इनकी तो पीढ़ी की पीढ़ी चलती आ रही है और इसी तरीके से अल्लाह असलम भाई को हर चीज़ में नवाजे, हर चीज़ में आगे बढ़ावे, हर चीज़ में बढ़कर हिस्सा लेवे। क्योंकि आज असलम भाई के नेतृत्व में आज इतने गरीब तादाद में लोग, आज तालुकात के लोग, आज कई लोग मुसलमान लोग इस लंगर नियाज़ को, तबरुक को खा के गए। की ज़मीन थी और उन इजराइलियों को लाके बसाया। आज वही इजराइली फ़िलिस्तीन को मार रहे हैं और वो हाल हो गया है जैसे कि आप किसी को घर में जगह दें और घर में जगह देने के बाद और जिसको जगह दिया जाए वो आपको भगा दे और भगाने के बाद रोड पे खड़ा कर दे। रोड पे खड़ा होने के बाद भी फिर बोले यहाँ से भी निकल जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। वो हाल फ़िलिस्तीन में करके रखा है इजराइलियों ने। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसराइल लोग को अगर पनाह दिया था मुसलमानों ने, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने पनाह दिया था, तो इजराइल जो आज हमारे पे अटैक कर रहा है, ये हमारा साथ देना था। जब उनको कोई नहीं पूछ रहा था इस देश में, सभी जगह से भगाया जा रहा था, उन पर जुल्म हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज फ़िलिस्तीनियों ने उनको साथ दिया, उनको बसाया, उनकी तादाद को रखा और इस तरीके से उनको संभाला। आज उसी का उन लोग सबक दे रहे हम लोगों को। आज जिस तरीके से हो रहा है, ये कहीं भी किसी भी देश में आज तक के नहीं हुआ होगा। आज जो हो रहा है कहीं आज तक के हुआ नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा। ये फर्स्ट टाइम है इस तरीके से हमला, जिस तरीके से मासूम बच्चे, जिस तरीके से आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग शहीद हुए। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, तमाम मुसलमान दुआ करें कि इस तरीके से फ़िलिस्तीनी पे जो हुआ है अब दोबारा अटैक नहीं हुए। लेकिन इसका जवाब भी आता हुआ वक्त भी देगा और अभी दिया गया है इंशाल्लाह, और आगे भी देगा। मुसलमानों को अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इन लोगों को से बचा के रखे और जो जुल्म हुआ है अल्लाह सभी को सब्र देवे, जो लोग शहीद हुए। इसी तरीके से मैं दो अपने शब्द ख़त्म करूँगा। पहली चीज़, ये आवाज़ मेरी यहाँ से हिंदुस्तान के तमाम गोदी मीडिया तक की अगर पहुँच रही हो तो पहले ये जान ले, समझ ले, दिमाग में रख ले कि फ़लस्तीन नाम का कोई वर्ड, शब्द और कोई भी मुल्क नहीं है। इज़राइल नाम का, माफ़ कीजिए, इज़राइल नाम का कोई भी मुल्क नहीं है और ना ही किसी, सिर्फ फ़लस्तीन ही नाम का एक वतन है, मुल्क है, जिसे पूरे वर्ल्ड ने मान्यता दी थी और सारी चीज़ें। अब 1917 की बात करूं, जिस तरीके से बरतानिया ने जिस तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पे लाए, बसे और जिस तरीके से जो कुछ हुआ, क्या हालत थी, जिस तरीके से वहाँ पर अपना एडोल्फ हिटलर ने जिस तरीके से 80% उन यहूदी सलियों को मार के भगाया था और उसने, एडोल्फ हिटलर ने यहाँ तक के कहा था कि मैं 80% तक मैं इन तमाम यहूदियों को इसलिए मार रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले, 20% जो छोड़ रहा हूँ, ताकि उनके बारे में पता चल सके कि वो इंसान नाम के लोग नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब है ना, एक पूरी तरीके से शैतान भरा हुआ है। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, वो बच्चों को बच्चा नहीं समझते, वो माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते, बेटियों को बेटी नहीं समझते। वो कत्ले आम इस तरीके से मना रहे और बना रहे पूरी तरीके से हद से ज़्यादा। और वो पूरी तरीके से करने वाला कौन है? अमेरिका। और अमेरिका से अगर हिंदुस्तान की फट रही है, डर रहे हिंदुस्तानी, तो वो सरासर गलत बात है। क्योंकि ये सारे कांड के पीछे अगर कोई है तो वो सीधी तौर पर अमेरिका है। और अमेरिका ही चाह रहा है कि वो गोला बारूद, पैसा, सब कुछ, सारी चीज़ें
पूरी तरीके से जो दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। हमारी राष्ट्रीय नीति जो रही है भारत की, ख़ास तौर से महात्मा गांधी की बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं, राजीव गांधी जी की बात करूं, जितने भी प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ये जो अरबों की ज़मीन है वो है फ़लस्तीन, वो इज़राइल जो है तो वो इज़राइलों ने जिस तरीके से घुसपैठ किया है वो सरासर गलत है। और हिंदुस्तान के, भारत के सारे मुसलमान और सारे हिंदुस्तानी भारत के ख़ास तौर से फ़लस्तीन के साथ में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और यहाँ तक कि मोदी जी ने भी, यहाँ तक कि उन्हें संपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें एड्स भेजा है और सारी तरीके से मान्यता उन्होंने भी भरपूर तरीके से उन्होंने ये करी है। बस मैं यही कहूँगा कि कई मुस्लिम देश खामोश हैं और 56 मुल्क होने के बाद ईरान और एक हिजबुल्लाह ग्रुप है, सिर्फ वही आगे आया है, बाकी कोई ग्रुप है नहीं है जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में है। तो आखिरकार इतनी खामोशी मुसलमानों में क्यों? क्या इजराइल का बहुत डर है कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या है, अगर ईरान की बात करूँ, हिजबुल्लाह की बात करूँ, तुर्की की बात करूँ, मिस्र की बात करूँ, ऐसे कहीं एक मुल्क ममालिक है जो थोड़ा बहुत अपने आप को सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कि हिजबुल्लाह फिलिस्तीन का, मुसलमानों का, हिजबुल्लाह का एक ऐसा है कि पूरी तरीके से हिजबुल्लाह जो है तो वो फाइट कर रहा है, वो ये फाइट कर रहा है कि वो डिफेंस कर रहा है। किसकी कर रहा है डिफेंस? फ़लस्तीनियों की। इजराइलियों के हिमाकत जो कर रहे हैं उन लोग, जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए हिजबुल्लाह संपूर्ण तरीके से सहयोग दे रहा है। और साथ ही साथ 57 मुल्क जो OIC बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक, जिस तरीके से वो जो बनाया गया है OIC, वो ढकोसलेबाजी है, मेरे को तो ये समझ में आता है। और यूनाइटेड नेशन जो जिस तरीके से बनाया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा, ये वो वहाँ पे भी क्या होता है कि पूरी तरीके से है ना, अमेरिका से कहा जाता है तो वो वीटो करके पूरी तरीके से सत्यानाश कर देता है, पूरी तरीके से वीटो करता है और वन साइड फैसला लेता है ताकि बोलता है वो पूरी तरीके से मारूं। और इसी के साथ जब्बार भाई ये गौसे पाक का 11 तारीख के हर साल हाजी रमज़ान अली के सिलसिले से चालू हुआ था। आज अभी हमारा असलम भाई ये नियाज का सिलसिला चालू है। और आज देखिए आप, आज जुम्मे का दिन था, फिर भी लोग, इतने सारे लोग आए नियाज खाएँ। और अल्लाह ताला ऐसी तरह असलम भाई को ऐसी तरह नियाज करने की तौफीक देवे। हर सुन्नी मुसलमान भाई को ये सरकार गौसे पाक की नियाज और लंगर खिलाने की इजाज़त दे और बहुत से बहुत लोग गौसे पाक की लंगर खिलावे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये करीबन 30 से 35 साल से ये असलम भाई के वालिद के ज़माने से चलता आ रहा है ये। और उसके बाद असलम भाई के वालिद साहब के बाद असलम भाई ने इसको कंटिन्यू किया। करीब 15 से 20 हज़ार लोग हर साल इसी दिन है ना यहाँ पर आके लोग है ना नियाज का खाना खाते हैं। और पूरे मालूनी के लोगों में एक वो रहता है कि 11वीं असलम भाई के यहाँ कब 11वीं होगी, कौन से तारीख को डेट है असलम भाई की 11वीं तो बहुत लोग करते हैं, नियाज तो बहुत लोग करते हैं, मगर भाई असलम भाई की 11वीं एक अलग ही तरीके की होती है। लोगों को इंतज़ार रहता है असलम भाई की 11वीं का। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस और सहयोगी चैनल काशिफ टाइम्स में। आज मालवनी गेट नंबर 6 रमज़ान अली हाई स्कूल में गौसे आज़म की 11वीं की नियाज़ है। बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर। काफ़ी जेंट्स लेडीज़ यहाँ पर आए हुए और रियाज यहाँ पर खा रहे हैं। हमारे साथ एक्स कारपोरेटर सिराज शेख जी, आइए हम उससे बात करते हैं। सिराज शेख जी, आपका स्वागत है। आज के शुभ दिन पर क्या कहना चाहें हमारे दर्शकों? सबसे पहले मैं खबर फेस टू फेस के सारे व्यूवर्स को 11वीं की नियाज़ जो हम एक बड़े दिल से मनाते हैं, पीराने पीर दस्तगीर जिन्हें वलियों का बादशाह कहा गया है, सारे वलियों का कुतुब है, वो मेन पिलर है, उनकी हम जो है नियाज़ मनाते हैं। तो सबको बहुत 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 उसकी शुभकामना है। और यहाँ पर जो हम सब मिलकर यहाँ पर नियाज़ में शरीक हुए, कई सालों से ये नियाज़ का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। हाजी असलम शेख जी के जो फ़ायदर थे रमज़ान अली शेख जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए, बढ़ाते हुए असलम शेख साहब ने ये कंटिन्यू रखा। यहाँ पर जुलूस निकलता है सुबह में और जुलूस वाले आते हैं। सबसे पहले मालोनी के जितने भी मस्जिद है सबके लोग आते हैं यहाँ पे और फातिया होती है, नियाज़ खाते हैं। उसके बाद में जो है मालोनी का एक आम आदमी से लेके एक करोड़पति आदमी वो इसी टेबल पे बैठ के
नियाज़ साथ में मिल के खाता है। और यही दुआ है कि आने वाले टाइम में इसी तरीके से जो ये हमारा एक गेट टुगेदर चलता है नियाज़ का, हमारे असलम शेख साहब जो है इसी तरीके से करते रहे, सब लोगों के लिए लंगर लुटाते रहे और सब इसका फैज़ हासिल करें। गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी सभी लोग एक टेबल पर आकर यहाँ पर नियाज खाते। ये थे हमारे साथ एक्स कारपोरेटर चिराग शेख जी। उनका भी लेना सद्दाम भाई रोड के बारे में रोड का काम चालू है ना इधर नासवाड़ी में। सद्दाम भाई नियाज के बारे में बोलिए ना, नियाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नियाज जो हो रहा है 11वीं में, तो आप भी इनकी ख्वाहिश है आप भी आ जाइए। चलिए हाँ नहीं चलेगा आप भी बेटे। सद्दाम भाई क्या कहना चाहेंगे? आज 11वीं की नियाज में काफ़ी लोग आए यहाँ पर, गरीब से गरीब आदमी आया है, अमीर से अमीर आदमी आया है। अब तो सुबह से आप भी हैं यहाँ देख रहे हैं, और ये महीनों से तैयारी की गई। कल शाम से खाना बन रहा था और अभी पूरा दिन लोगों को खिलाया गया। हमारे जितने साथी थे दोस्त, कल से यहाँ पर होगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है आपको इंतजाम? नहीं सब तैयारी रहती है, लोग रहते हैं, काम करते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं। शाम में भी असलम भाई आए थे, बर्थडे थे, तो ये जो खाना खिलाने की बात है, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। क्या बात है, यही सबसे अच्छा काम है। और बात ये चीज़ की खुशी होती है कि जिसके साथ हम रहते हैं, असलम शेख साहब, उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हम लोगों को कोई बात कहने का मौका नहीं मिलता। और मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम 12-14 हज़ार लोग खाना 11वीं की नियाज में खाते हैं। एक बात ये, दूसरी जब ईद आती है तो उसमें राशन बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जब तक सोचा कि असलम भाई जो है, लोग ये कहते हैं कि वो किस्मत से जीत जाते हैं, बात हकीकत है कि लोगों का प्यार और लोगों का साथ है। और बहुत सारी चीज़ें देखो करते हैं लोगों। मैंने असलम भाई से बात किया, वो बहुत सारी चीज़ें उनका कहना है कि मत बताओ, जैसे उम्रा पे भेजना, रमज़ान के अंदर राशन बांटना, नियाज में लोगों को खाना खिलाना, बहुत बेहतर काम है। और इंशाअल्लाह इसी तरह से वो हमारे नेता हमेशा करते रहेंगे और हम सब मिल के जो है इस प्रोग्राम को इस तरह करते रहेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी तरफ से, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज हमारे बच्चे जो है फ़लस्तीन के अंदर जो है मारे जा रहे हैं, 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, उस चीज़ को किसी ने सोचा नहीं है। सोचा इसलिए नहीं है कि हम अपने बच्चे को सोचें कि अगर मेरे घर का बच्चा 5 साल का इंतकाल हो जाए, किसी कोई मार दे, बच्चे को मार दे, तो क्या दर्द होगा और कितना तकलीफ़ होगी। और उनके सारे बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं अपने इस चैनल से कहूँगा कि जो हमारे भाई मुसलमान हैं, वो जब नमाज़ पढ़ें तो उनके लिए दुआएं करें, कहीं रहें दुआएं करें, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते। और हमारी जो है दुआएं अल्लाह चाहिए तो अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचाएँगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों से कि उनके लिए दुआएं करें, और अल्लाह ताला शिकस्त नहीं देगा, देखते जाओ खाली आप, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और दुनिया के बड़े बड़े देश है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, उससे वो लोग मदद मांगना चाहिए, तो वो मदद देने के बदले खुद शामिल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह एक नया रंग आएगा, लोग जो है आपस में एक होंगे। और बड़े बड़े मुल्क जो हैं, मुस्लिम देश भी हैं, और हम उससे हमारी आवाज़ तो वहाँ तक जाएगी नहीं, मगर अपनी दुआओं के ज़रिए से उनको बताएंगे कि साथ दो। बच्चों की जो को मर रहे हैं, बहुत दर्द। चलो दर्शकों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के शहाबुद्दीन खान, जो वाइस चेयरमैन है मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आज रमज़ान अली हाई स्कूल में गौसे आजम 11वीं की नियाज में आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन हमारे पीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं शरीफ के सामने हमारे आमदार असलम शेख साहब के द्वारा आयोजन किया गया ये दावतनामा न्याज शरीफ, जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने आके न्याज खाया, इसमें दावत खाए और लोगों ने
मतलब दुआएं दी, आमदार साहब को दुआएं दी। एक बहुत बड़ी बात ये है यहाँ आमदार साहब को कि ये खिदमत करते रहते हैं, जो गरीबों का दुआ इनको मिलता है, इसको कभी कोई नकार नहीं सकता है। ये भले कोई दुश्मन कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन ये जो आज 25,000 लोग, गरीब लोग जिन लोगों ने आके दावत खाया, उनको दुआएं दी, और ये हमेशा भी आमदार साहब ऐसा करते रहते हैं। ये ईद है, ईद वगैरह में भी गरीब लोगों को लाख मतलब हज़ारों लोगों को कपड़ा वगैरह देते हैं रमज़ान शरीफ में। तो ये खिदमत करते रहते हैं, वो खिदमत का दुआ है जो ये हमेशा इनको तमाम लोग लगने के बाद में भी ये जीत प्राप्त करते हैं। ये इसलिए मैं उनको आज 11वीं गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के उसमें शान में जो आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी उनको और उनके सारे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको मुबारकबाद करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।